जय गणेश गिरजा सुमन और मंगल मूल सुजान भारद्वाज को है प्रभु देव अभय वरदान। गुरु नारायण का तुम्हें नमस्कार स्वीकार भेज रहे हैं हरि कथा राम शरण पत्रकार। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको भगवान शिव और कृष्ण के बीच का काल्पनिक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। राठौर कैसेट कुरावली के माध्यम से आप सुन भी रहे हैं कन्हैया की खेती शंकर ने जोती, कृष्ण की कमाई शंकर ने गमाई, शंकर विवाह और भी अनन्य कथाएं राठौर कैसेट कुरावली के माध्यम से आप तक पहुंच रही हैं। राठौर कैसेट कुरावली के माध्यम से ही ये हास्य प्रसंग ज्ञान चर्चा से परिपूर्ण होगा। अतएव श्रोताओं से अनुरोध है कि इस प्रसंग को ध्यान देकर के अवश्य सुने। प्रसंग का नाम है कन्हैया के झटके और शंकर को खटके, और इस कहानी के लेखक हैं महेंद्र कुमार शाक्य जी, जिनके द्वारा आप ये कन्हैया के झटके और शंकर को खटके सुन रहे हैं। संगीत को संभाला है रामवीर तूफानी आगरा वालों ने। तो आइए श्रवण करते हैं कन्हैया के झटके और शंकर को खटके। शंकर जी बैठे हैं कैलाश पर्वत पर, नंदी बैठा हुआ है पास में, भूत प्रेत शुक्र शनिचर सभी खड़े हुए हैं। तो शंकर जी कहते हैं, बेटा नंदी, अरे नंदी कहाँ हो तुम? मैं इधर हूं महादेव। कहिए चंद्रशेखर महादेव, क्या कहना चाहते हैं आप? बेटा, मृत्यु लोक में जहां अपने कन्हैया का अवतार हो चुका है, हाँ, वहां कितना आनंद बरस रहा होगा। वो तो बात ठीक है। वैसे नंदी एक बात बताओ, आनंद कितने तरह का होता है? मैं बताऊं महादेव? हाँ बोलो बेटा। आनंद वैसे 4 तरह का होता है। कौन सा? एक परमानंद है, एक भजनानंद है, एक ब्रह्मानंद है, और एक मृत्युलोक का है ना, इसीलिए मेरे को शर्म आती है। क्या? बोलो। विषयानंद और है, विषय भोगों में लीन हो रहा है आदमी। परंतु ये परमानंद और ब्रह्मानंद के बीच में विषयानंद कहां से टपक पड़ा बेटा? महादेव, मृतलोक में तबाही मची है, लोग विषयानंद देवानंद में ज्यादा मन लगा रहे हैं। शंकर जी कहने लगे, नंदी बेटा, अगर मृतलोक का प्राणी हमारे कन्हैया को प्रेम से मनाने की कोशिश करेगा तो कृष्ण उसकी बात मान लेते हैं। अच्छा, वो बहुत शीतल स्वभाव के हैं नंदी। और सुनो, प्रेम से मना लो श्याम, मान जाएंगे मनो बस जाएंगे। प्रेम से मना लो श्याम, मान जाएंगे मनो बस जाएंगे। प्रेम ही जीवन सार है और प्रेम ही एक आधार है। प्रेम से मना लो श्याम, मान जाएंगे मनो बस जाएंगे। ठीक है ना? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है हमारे। बेटा, हाँ महादेव, प्रेम से ले लो सामरिया का नाम, प्रेम से ले लो सामरिया का नाम। लिपट जाए भक्तों से बेघन श्याम।
प्रेम से ले लो सामरिया का नाम, प्रेम से ले लो सामरिया का नाम, लिपट जाए भक्तों से बेघन श्याम। प्रहलाद ने लिया ठंडी आग को किया, प्रहलाद ने लिया ठंडी आग को किया, अनहोनी देखो टल गई और होली अग्नि में जल गई। प्रेम से मना लो श्याम, मान जाएंगे, मान जाएंगे, मन बस जाएंगे। शंकर जी कहने लगे, बेटा कन्हैया तो प्रेम का भूखा है, लेकिन महादेव भगवान कृष्ण के रहते हुए घर घर में जो तबाही मची हुई है, हाहाकार मचा है, ये तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। ये बात नंदी हम मान ही नहीं सकते हैं। तो बदलो वेश, बदलो, जल्दी बदलो और चलो कृष्ण के देश। हाँ हाँ चल चल, ये हो कैसे सकता है? और चल, तुझे भी चलना पड़ेगा, मैं भी चलूंगा। देखो देखो वो देखो, वो देखो महादेव, ये पति और पत्नी है। हाँ ठीक है, पत्नी की सुंदरता में कोई कमी है? वैसे कमी तो कुछ नहीं। नहीं बोलो बोलो, तुम बोलो, कोई कमी है? नहीं कमी तो कुछ नहीं। नहीं नहीं बताओ, ढंग से बताओ। नहीं है भाई, नहीं है। शरीर से बहुत हष्ट पुष्ट लग रहे हैं नंदी। ऐसी दशा और कन्हैया के होते हुए हरिओम हरिओम हरिओम। नारिया कहने लगा, ये तो सैंपल है, प्रोडक्शन देखना है तो आओ मेरे पीछे। तब तक बीच में एक भूत आ गया, बोला नंदी भैया हम आ गए। नंदी भैया, अबे अबे तू कहाँ से आ टपका? कहाँ से टपक पड़ा तू? क्यों रे, तुझे कैसे मालूम पड़ा कि हम मृत्युलोक में घूम रहे हैं? अब तू यहाँ से जल्दी फूट ले, फूट ले जल्दी। भोलेनाथ, अगर ये लफड़ा साथ रहेगा तो फिर तो मृत्युलोक में हम घूम लिए। भूत कहने लगा, जा रहा हूँ, जा तो रहा हूँ, फालतू बोलने का नहीं, बराबर। हाँ मैं माता जी से जाके कहूँगा मैं जा रहा हूँ। चल भाग यहाँ से। नादिया ने पीछे से जैसे ही हाहाकार हुंकार मचाई तो भूत भागने लगा। नंदी कहने लगे कि नटवर के होते हुए और बुरी दशा महादेव, दया करो तुम ही प्रभु, हो देवों के देव। देखो उसी के गुण गा रहे हैं, उसी की प्रशंसा कर रहे हैं, और फिर भी वो कन्हैया इनको झटके दे रहा है। झटकेबाज है ना बेटा, इसलिए झटका तो देगा ही। लीला तेरी अजब निराली है प्रभु, लीला तेरी अजब निराली है। तेरी सूरत देखी न भाली, तेरी सूरत देखी न भाली, गोरी काली है प्रभु, लीला तेरी अजबो निराली है प्रभु, लीला तेरी अजबो निराली है। महादेव, आप ठीक कह रहे हैं, भगवान कृष्ण की लीला अनुपम है। तू अजर अमर यज निराकार, परमेश्वर देह न कभी धरे, बिन पैर चले बिन कान सुने, बिन हाथ करोड़ों काम करे। तिनके तिनके में वास तेरा हो महाप्रलय, फिर भी न डरे। तू पिता है सब है पुत्र तेरे, भोजन दे सबका पेट भरे।
तेरा नाम लिया को डर हुआ, दुनिया से भी बिल्कुल न डरे। हाकिम तू सारी दुनिया का, कोई तेरा हुक्म टाले न टले। जो पिछले जन्म में कर्म करे, उसका फल उसको याद मिले। कर्मों से भीख मांगते हैं कई, मठा नहीं तो नमक मिले। तो किसी के घर में हुआ अंधेरा। नन्नी, हाँ बाबा। किसी के घर में हुआ अंधेरा, रोज दिवाली है। कृष्ण लीला तेरी अजब निराली है, प्रभु लीला तेरी अजब निराली है। भगवान, ये कृष्ण की लीला है, लीला देखते जाना, लेकिन झटके से बचे रहना। अरे बेटा, इनके विषय में तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। क्या? कोई राजा बना दिया तूने, कोई टुकड़े मांगे दर दर के, कोई पैसे वाला बना दिया, कोई तके आसरे घर घर के। कोई बना दिया देखो खतर, कोई वक्त गुजारे डर डर के, कोई गुजर करे एक छप्पर में, कोई महल खड़े संग मर मर के। कोई हंसे बुलेरो में बैठा, कोई रोवे आंसू भर भर के, कोई देख किसी को खुश होता, कोई मिले खाक में जर जर के। कोई हुक्म चलावे लाखों पे, कोई करे नौकरी डर डर के, कोई पीट रहा पति पत्नी को, कोई करे गुलामी डर डर के। और कहीं आदमी पीछे पीछे देता गाली है। कृष्ण लीला तेरी अजब निराली है, प्रभु लीला तेरी अजब निराली है। तेरी सूरत देखी न भाली, तेरी सूरत देखी न भाली, गोरी काली है। प्रभु लीला तेरी अजब निराली है, प्रभु लीला तेरी अजब निराली। शंकर जी कहने लगे, नन्ही बेटा, यहाँ की तो दशा बहुत खराब है। आखिर कन्हैया इनको इतने झटके क्यों देता है? प्रभु, झटके दिए बिना तो वो अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। ये क्या कह रहा है तू? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। नादिया कहने लगा, भोलेनाथ, ये दोनों पति पत्नी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। कलयुग महाराज प्रसन्न तभी होते हैं जब आदमी कुकर्मों का फल भोगता है। तब तक एक भूत आया, बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी बोले, लो कर लो बात। कहाँ से बोल रहा है तू? कहाँ से बोल रहा है? मुंह से बोल रहा था। एक बार जब तेरे से बोल दिया बड़ नक्का, फिर इधर क्यों टपक पड़ा? चल, मेरा भैया भी आ रहा है, अशोक का भैया भी आया। भैया आ जाओ। बुला ले सब खानदान को। अरे ओ भूतनी जी, तू नहीं गया यहाँ से? भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हाँ तो महादेव, ये भूत तो भाग गया। अब एक बात सुनो, ये पति पत्नी जो कह रहे हैं वो 16 आने सत्य है। क्या कह रहे हैं? मैंने अपने कानों से सुना है। क्या? कहीं एक पैसे से भेंट नहीं, कोई भरे तिजोरी गिन गिन के, कोई जुआ में बैठा लुटा रहा, कोई दे औरत को गिन गिन के।
कहीं तेज धूप कहीं बारिश है, कहीं छींटे पड़ गए रिमझिम से, कहीं बाढ़ में सत्यानाश हुआ, कहीं ओले पड़ गए पत्थर से, कहीं आलू का व्यापार बंद, कहीं रेट गिर गए अंडन के, कहीं देख सिनेमा नौटंकी आतंक बढ़ गए गुंडन के। कोई दूध में पानी मिला रहा फिर भी भूखे रहे पैसन के, कोई तके पराई औरत को आश्चर्य बड़े हैं कलयुग के। वो तेरी सूरत देख न वाली, देख न वाली, तेरी सूरत देखी न भाली गोरी काली है, प्रभु लीला तेरी अजब निराली है, प्रभु लीला तेरी अजब निराली है। एक बात और कह रहे थे, ये क्या कह रहे थे बेटा, जल्दी से बता दे, और फिर हमको तो चलना है आज कन्हैया का दर्शन करने के लिए, बहुत इच्छा हो रही है। ये मैंने कहते हुए देखे क्या, कहीं ब्यूटी पार्लर में जाकर बालों की सेटिंग करा रहे, कन्नौज का सेंट छिड़क ऊपर वृंदावन छाप बताए रहे। अरे इतना चंदन, इतना चंदन, चंदन 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 चंदन, ठीक कह रहे ना दिया। इतना चंदन बर्बाद किया फिर भी बंधन में बंधे रहे, लाखों में भागवत कथा बेच कलयुग में कथा सुनाए रहे। कोई छोड़ के माता पिता अपने प्रभु सास ससुर को पूज रहे, कोई भाई बंधु कुटुंब छोड़ा साले साली को बूझ रहे, कहीं बहू की पूजा घर घर में, कहीं राक्षस बहू जलाए रहे, कहीं गुलाम बनकर औरत के घुट घुट के जीवन काट रहे। कोई सुने भागवत को मन से, कहीं व्यास की हंसी उड़ाए रहे, उनकी गलती हम कैसे कहें, संगत का असर दिखाए रहे। तो तेरी सूरत देखी न भाली, देखी न भाली, तेरी सूरत देख न भाली गोरी काली है, प्रभु लीला तेरी अजब निराली है, प्रभु लीला तेरी अजब निराली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नंदी, तुम ठीक कहते हो पुत्र, इसमें कन्हैया का कोई दोष नहीं है। एक बात बताएं बेटा। महादेव आप बताइएगा। महादेव हम तो आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। सुनो बेटा, आदमी की मौत आ जाती है ना, तो आदमी हमको दोष देता है, कन्हैया को दोष देता है। कैसे कैसे महादेव, मैं कुछ समझा नहीं। मौत जो आती है और लग जाता बहाना है, मौत जो आती है
लग जाता बहाना है, हमको ही दोष लगे, कैसा मूर्ख जमाना है, मौत जो आती है। बेटा, हाँ बाबा, यहाँ ना किसी की चली ना चल पाएगी। बेटा, मौत पर किसी की नहीं चलती है, यहाँ ना किसी की चली ना चल पाएगी। परिवार की एक ताकत इसे रोक न पाएगी, घर में हो या बाहर। बेटा, मैं सुन रहा हूँ महादेव, घर में हो या बाहर, ये ज्योतिष में लिखाना है, मौत जो आती है लग जाता बहाना है, हम कोई दोष लगे, कैसा मूर्ख जमाना है, मौत जो आती है। नंदी जैसा जो करता उसे वैसा लगे झटका, वो तो सत्य है हमारे। नंदी जैसा जो करता उसे वैसा लगे झटका, कर्मों के दंगल में खुद करके करम लटका, ना हम ही बचा सकते हैं। बिल्कुल बात सही है महादेव। बेटा, ना हम ही बचा सकते हैं और ना बचा पाए काना है, मौत जो आती है लग जाता बहाना है, मौत जो आती है। नादिया कहने लगा, आपकी ये बात सत्य है महादेव। भोलेनाथ, परंतु आज कुछ ऐसी इच्छा हो रही है। क्या? बोलो बेटा। कि कृष्ण बलराम के साथ साथ राधा रानी के दर्शन अगर हो जाएं तो क्या, जब हो जाएंगे तो हो ही जाएंगे, ऐसी क्या बात है। मैं क्या ज्यादा बोल गया महादेव? कौन से दिन तू कम बोला था? नहीं नंदीश्वर, तुमने आज मेरे मुंह की बात छीन ली है। बेटा, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी ठाकुरानी रानी राधिका का दर्शन बड़े भाग्य वालों को होता है। हाँ महादेव, वही तो मैं कह रहा था। एक काम करते हैं बेटा। क्या? कोई ऐसा रूप बनाओ, ज्योतिषी भी बन लिए, ब्राह्मण भी बन लिए, लेकिन कुछ ऐसा रूप सोचो, साधारण रूप हो और अंदर प्रवेश भी कर जाएं और आराम से उसके घर में घुस जाएं। यहां तक इच्छा हो रही है। अच्छा। हम दोनों बनेंगे कोड़ी, हम दोनों बनेंगे कोड़ी, हम दोनों बनेंगे कोड़ी में बैठूं, तुम खींचो डोरी, डोरी खींच के ले जाऊं ब्रज की ओरी।
जाते हैं, कोड़ी बन जाते हैं। तुम खींचना और मैं बैठूंगा। अच्छा महादेव, वैसे रूप बड़ा अच्छा चुना है आपने, मैं बताता जाऊं वो करता जा तुम हाथ कटोरा लेना, कहना ये दाता देना। अच्छा मैं कहूँगा दाता देना है, और तुम क्या हमारे रिश्तेदारी में जा रहे हो? नहीं मैं भी कहूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कहूँगा मैं भी। तुम हाथ कटोरा लेना, कहना ये दाता देना। गाड़ी पर बैठे रहना, भूले से नाम मत लेना। मैं सबसे बात करूँगा, जसोदा की तरफ चलूँगा। मोहन के दर से करूँगा, तुमको भी इशारे दूँगा। कैसे बाबा बोलो ना। बलराम कृष्ण की जोड़ी, बलराम कृष्ण की जोड़ी देख कर खुश हो हम कोड़ी। कोड़ी दिखेगी राधा दौड़ी दौड़ी ओ। हम दोनों बनेंगे कोड़ी, हम दोनों बनेंगे कोड़ी। हम दोनों बनेंगे कोड़ी में खींचो डोरी। डोरी खींच के ले जाओ ब्रज की ओरी ओ। इधर यशोदा बोली, लाला ए लाला। क्या है मैया? भगवान भूतेश्वर को कितने दिन हो गए यहाँ से गए? कृष्ण बोले, मैया तू कहना क्या चाहती है? अगर दर्शन करने की इच्छा है तो तुझे प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अगर ये चाहती हो कि भगवान नागेश्वर आज ही आ जाएं, तो फिर मुझे उनका कुछ जाप करना पड़ेगा। यशोदा कहने लगी, बेटा जप से, तप से, हवन से, भजन से, और जिस तरह दर्शन देने को मेरे दरवाजे पर आ जाए, तू बस वही उपाय कर बेटा। तो करूं? कर दे बेटा शुरू। नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम, नमस्ते शिवम सत्य सुंदर स्वरूपम। नमस्ते अगोचर अगमयोजदायकम, नमस्ते निरंजन निगम नीति नायकम। नमस्ते महेश्वर महामोक्ष दाता, नमस्ते विभो विश्वव्यापी विधाता। सदा सच्चिदानंद स्वामी, नमस्ते नियंता त्रिलोक के स्वामी। इधर शिव जी कहने लगे, देख नंदी कुछ ऐसा लग रहा है वो बुला रहे हैं। तुम्हें कैसे मालूम? प्रार्थना कर रहे हैं। अब तू जल्दी से भिखारी बन जा बेटा, चल ला गाड़ी जल्दी से। हाँ अभी लाया। एक बात कहूं सदाशिव, नाम मत लेना मेरा। क्यों? भंडा फूट जाएगा। बाबा यहाँ कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं, फिर भी ध्यान रखना। शंकर बोले, अच्छा चल बोल, जल्दी बोल। नंदी क्या कहना चाहता है? बोल। बरसाने की छोरी वो नंद गाम का छोरा, बरसाने की छोरी वो नंद गांव का छोरा। इस जोड़ी से बच के, इस जोड़ी से बच के तुम रहना बम बम भोला। बरसाने की छोरी और नंद गांव का छोरा।
ठीक कह रहा है तू। नंदी कृष्ण के झटके तेरे भोलेनाथ को खटके, नंदी कृष्ण के झटके तेरे भोलेनाथ को खटके। बल दाऊ कृष्ण कन्हैया, दाऊ कृष्ण कन्हैया दोनों चाला के लड़े के, नंदी कृष्ण के झटके तेरे भोलेनाथ को खटके। तेरे भोलेनाथ को ये झटके खटक जाते हैं। हाँ ये तो ठीक कह रहा है। मेरी समझ से तो कोड़ी का रूप शीघ्र रख लिया जाए तो कैसा रहेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये लो मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जब नंदी आया कहने लगा देखो मैं फिटफाट हूँ। शंकर बोले नंदी बेकारी कोड़ी बिल्कुल फटे चिथड़े पहनते हैं, तू तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बारात में जा रहा है? देख मैं अभी बनता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तू यहीं ठहर, मैं अभी आया। शंकर जी गए और वापस जब आए तो देखा, देख नंदी अब कैसा लग रहा है हमारा रूप? बाबा हाँ हाँ बोल। ऐसा लग रहा है जैसे खानदान में सारे कोड़ी मर गए हो, एक आप ही बचे हो। क्या क्या कह रहा, शर्म नहीं आती है? नहीं नहीं वो मुंह से निकल गया था। नंदी के बच्चे हम वास्तविक कोड़ी नहीं है, ये तो हमने भेष रखा है उस कन्हैया के लिए, वो भी उस नटवर के झटके ना लगे इसलिए झटका वो देता है ना, मालूम है तुझे? हाँ हाँ इस भेष में वो हमें पहचान भी नहीं पाएगा। अरे उसकी हस्ती क्या है, अब हमें झटका दे दे, चल खींच रस्सी और मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है? अरे 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 क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है? तू इतनी जल्दी मत भाग, गिर जाऊंगा रे, गिर जाऊंगा। ए नंदी सुन 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 सुन, क्या है? जाना नहीं है, देर हो जाएगी, तुम्हें चलना नहीं? चलना है। अरे ठहर ठहर ठहर, एक बात सुन, धीरे धीरे चल नहीं गिर जाएगा, गिर जाएगा ठोकर खाएगा। धीरे धीरे चल नहीं गिर जाएगा, गिर जाएगा ठोकर खाएगा। शाम ढली दिन है नहीं, हाँ बोलो, ये शाम हो रही है? दिन नहीं है, अंधा मत बन, कहीं खाई में ढकेल देगा, पड़े रहेंगे, हो गए दर्शन कन्हैया के। शाम ढली दिन है नहीं, मार्ग भी अच्छा है नहीं, गिर जाएगा बेटा गिर जाएगा। धीरे धीरे चले नहीं गिर जाएगा, गिर जाएगा ठोकर खाएगा। जसोदा वाली गली में लेके चल 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 चल, जसोदा वाली गली में लेके चल, फिर ना जाऊं पीछे देखता चल। तो देख तो रहा हूं, तू कहीं नहीं देख रहा है? तू बैल की तरह सीधा सीधा चला जा रहा है, मैं सब देख रहा हूं। बेटा काटे नहीं कटता है एक एक पल, काटे नहीं कटता है एक एक पल पल पल। धीरे चलेगा मिल जाएगा फल। तू मारे नजर अब इधर उधर, तू मारे नजर अब इधर उधर। वो गैया चराने आएगा, वो अपना रंग दिखलाएगा। धीरे धीरे चल नहीं गिर जाएगा, गिर जाएगा ठोकर खाएगा। धीरे धीरे चल नहीं गिर जाएगा, गिर जाएगा ठोकर खाएगा। शंकर जी कहने लगे मेरी समझ से तो कोड़ी का रूप वैसे ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देख बेटा, ग्वालों के बीच खड़ा है, वो देख वो सामने,
बस उधर को मत ले जाना गाड़ी, ठीक है? तू सीधा जसोदा के घर पर चलना। ठीक है बाबा, चल तो रहा हूँ, फिर ऐंठ क्यों दिखा रहे हो? ना ना बेटा, वो वैसे ही वो वैसे कह दिया था, गुस्सा होने कोई बात नहीं है। इधर श्री दामा कृष्ण के पास खड़ा था और कहने लगा, कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, बोल भाई क्या कह रहा है? गंजे बार बार क्यों बुलाता है? वो कृष्ण में ये कह रहा था, हाँ बोल। कुछ बोलूंगा तो आप कुछ बोलेंगे तो नहीं? नहीं भाई क्या बात है, बोल तो सही। कृष्ण तेरे घर की तरफ एक कोड़ी दूसरे कोड़ी को गाड़ी पर बिठाकर ले गया है, चलो उसे देखते हैं। इधर शंकर जी और नंदी गली में पहुंचे। नादिया बोला, आप शांत रहना। शंकर बोले, एक बात कहूं नंदी? कहूं? तो बोलो ना। कहूं सुबह से शाम हो गई, एक बात कहूं? कभी दो बात कही तुमने? नहीं, एक ही बात कहूंगा। कहूं? हाँ बोलो। धन्य है नादिया रूप के साजना, धन्य है नादिया रूप के साजना, हमको झटके ना अब कृष्ण दे पाएंगे, धन्य है नादिया रूप के साजना। नादिया बोला, बैठ रहो बस, दर्शन भरपूर होंगे और झटका एक भी नहीं लगेगा। भोलेनाथ गाड़ी पे रस्सी पकड़ बैठना, चलता हूँ आगे को भीख आप मांगना, कहना कि दे उसका भला ना दे उसका भी भला, जब हाथों को फैलाओगे तो दौड़ा आवे नंद लला। अच्छा, नटवर जो पास आए तो नटराज आप देखना, उस मोहनी मूरत पे होश आप मत खो बैठना, याद रखो गली ये जसोदा वाली आ गई, याद रखो गली ये जसोदा वाली आ गई, इधर उधर देखना फंसने की घड़ी आ गई। बाबा पीछे तो मुड़ के देख लो, पीछे देख लो, देख लो, पीछे तो मुड़ के देख लो, उसका ही चेला आ रहा, सबको इकट्ठा कर लिया जसोदा का लाल आया रहा। प्रभु हाँ बोलना। यदि नजर से नजर मिल गई जो प्रभु, यदि नजर से नजर मिल गई जो प्रभु, भांडा फूटेगा झटका हम खा जाएंगे, धन्य है नादिया रूप के साजना, धन्य है नादिया रूप के साजना, हमको झटके ना अब कृष्ण दे पाएंगे, धन्य है नादिया रूप के साजना। शंकर जी बोले, क्या बात है नंदी, अरे आने तो दे। मनसुखा दौड़ करके आया और बोला, अरे बाबा जी, हाँ आप लोगों की ये दशा कैसे हो गई? हमारी ब्रजभूमि में तो ऐसी जोड़ी पहली बार आई है बाबा, आखिर जाना कहाँ है आपको? शंकर जी बोले, बच्चे तुम्हारे गांव में सबसे बड़ा दानी कौन है जो ज्यादा दान करता हो? साधु संत याचक ब्राह्मण भिखारियों को दान लौटाता हो, ऐसा कोई आदमी है? मनसुखा कहने लगा, हाँ है बाबा है। कौन है? हमारे कन्हैया के नंद बाबा हैं, बहुत दान देते हैं, जी भर के दान देते हैं, पेट भर के भोजन भी कराते हैं। और एक बात और सुन लो, भोजन कराने के बाद क्या? सोने का बिस्तर दान करें, भोजन मिष्ठानों का होगा, और हीरे मोती भर भर के दे, तुमने देखा तक नहीं होगा। बाबा हीरे मोती के थाल भर भर के देते हैं। शंकर जी बोले, क्या दक्षिणा में हीरे मोती देते हैं?
हाँ हाँ हाँ, वो मनसुखा कहने लगा, हाँ बाबा और सुनो, उनका जो आशीर्वाद लगा, उनका जो आशीर्वाद लगा तो कोड़ खत्म हो जाएगा। अच्छा, सुंदर शरीर हो, हष्ट पुष्ट और विवाह भी हो जाएगा। अच्छा, तो शादी भी हो जाएगी। हाँ हाँ, आप लोगों दोनों में से किसी की शादी हुई है? तू बोल, आगे बोल, तू बोलता जा। बाबा ये कहाँ से बोल रहा है? इसका दिमाग तो नहीं खराब है? दुनिया को लुटाने वाले एक कौड़ी तक खजाने में नहीं रखने वाले, और उन्हें ये दक्षिणा का लालच दे रहा है। शंकर जी कहने लगे, तू सुनता जा बेटा, ये ब्रज के गंवार हैं, ये क्या जाने बेचारे, बस तू उस छलिया पर नजर रखना और बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हाँ बच्चे, तो दानीनंद बाबा का घर किधर है? मनसुखा बोला, देखो बाबा, वो जो सामने दाईं ओर गली है, उधर भी मत जाना, उसके बगल से जो मकान है उधर जाएं, उधर भी मत जाना। ठीक है, समझ गए? अरे नहीं, ये कह रहा था उस मकान पर भी मत जाना, उस मकान के ठीक सामने जो पनगट है, पनगट के पास जो हवेली है, हाँ वहां भी मत जाना। ना भी है, बोलो ये वहां भी मत जाना, ये नक्शा बता रहा है, क्या कर रहा है? हवेली से दाईं ओर, बाबा सुनते जाओ ना, इधर देखो, हवेली से दाईं ओर जो पीली सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बस वहीं चले जाए, बस उधर मत मुड़ना। फिर नहीं बाबा, उस पीली बिल्डिंग के पीछे जो पेड़ जो खड़े हैं, हाँ हाँ, उसके सामने बड़ी चौड़ी सी गली है, उसमें घुस जाए, उसी में घुस जाए। ये किसने कह दिया घुसिया? उसमें मत जाना। तो बस उसी गली में तीसरे नंबर का जो मकान है, शंकर बोले ठीक है तीसरे नंबर का। मनसुखा बोला, अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था तीसरे नंबर के मकान के पास जो कुंज गली है। भैया तू रहने दे अपनी कुंज गली, अपने पास रख, हो गया बस, पूरा पता मिल गया हमको। आखिर जाना कहाँ है ये बता, कौन सी बिल्डिंग है? जब से पागल बना रहा है, वहां भी मत जाना, यहाँ भी मत जाना, अरे कहीं तो होगी उसकी हवेली। मनसुखा बोला, बड़ी ऐंठ है, बड़ी ऐंठ है, बेगारियों की औकात भूले गए। इधर भगवान श्याम सुंदर गली में छिपकर सारी लीलाएं देख रहे हैं भगवत प्रेमियों। मनसुखा दौड़कर कृष्ण के पास पहुंचा, कन्हैया कन्हैया। दाऊ भैया बोले, क्या बात है? मैंने ऐसा झटका दिया उन दोनों को कि क्रोध में लाल पीले हो गए, और क्रोध में आकर के बहुत जोर से बोले कि तू आकर चाहता क्या है? इधर शंकर जी कहने लगे, बेटा नंदी, हाँ महादेव, अब ध्यान रखना। क्यों? झटका दे के गया कृष्ण का वो सखा, झटका दे के गया कृष्ण का वो सखा, वो ना झटका हमें दे मेरे ना दिया, झटका दे के गया कृष्ण का वो सखा। क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए भोलेनाथ। देह चतुर चालाक, देह चतुर चालाक दोनों सावधान रहना है, कोई अटपटे ना प्रश्न कर दे, ध्यान आज रखना है। ठीक है, आगे बढ़ाओ गाड़ी बेटा, कुंज गली घूमेंगे, आगे बढ़ाओ गाड़ी बेटा, अब कुंज गली घूमेंगे। पहुंच नंद बाबा के घर, तूफानी दर्शन हो सके कर लेंगे। छलिया के नंद बाबा, कि छलिया के नंद बाबा यशोदा को लेके आएंगे, भिक्षा में हमको माखन मटकी में लेके आएंगे। कोड़ी का रूप देखे
वो हम पे तरस खाएंगे, हम पे तरस खाएंगे बेटा। वो तो खैर बात सही है। गोकुल में जितने बूढ़े ग्वाल सेवा करते जाएंगे, फिर देखना तू कृष्ण अपने दाऊ को भी लाएगा, वो दुनिया का दाऊ ताऊ। फिर देखना तू कृष्ण अपने ताऊ को भी लाएगा, अपने ही कोमल हाथों से भोजन हमें कराएगा। वो कृष्ण के हाथ का भोग यदि लग गया बेटा, कृष्ण के हाथ का भोग यदि लग गया, जिंदगी हो चमन सुन मेरे नादिया, झटका दे के गया कृष्ण का वो सखा। दाऊ जी बोले कन्हैया तू तो भगवान चंद्रमौलेश्वर सदाशिव के दर्शन जल्दी कर लेता है। हाँ तो दाऊ, परंतु कुछ हमारे बारे में भी कभी सोचा है? तूने मैया को भी दर्शन करा दिया, सब गोपियों के बीच में बुलाकर गोपेश्वर महादेव का दर्शन करा दिया, परंतु हम क्या बिना दर्शन के रह जाएंगे हैं? नहीं दाऊ भैया। तो फिर कन्हैया, पार्वती के पति यहाँ और आएंगे महादेव, और जी भरी उनको देखना, हे भैया बलदेव। तो आएंगे कब? तू तो कह रहा है आने वाले हैं। दाऊ जी कहने लगे देख कन्हैया, अगर वे आ भी जाएं तो उनको परेशान मत करियो, ठीक है? कृष्ण बोले ठीक है दाऊ भैया, परंतु वे काम ही ऐसे करते हैं ना, तो परेशान तो करना पड़ता है, झटका देना ही पड़ता है। इधर भगवान शंकर गाड़ी पर बैठे हैं, नंदी खींच रहा है, लोग उनको देख देख कर अपने अपने घरों में घुस जाते हैं कि कहीं कोड़ हमको न लग जाए। भगवान की पहचान बड़ी मुश्किल से होती है। शंकर जी कहने लगे बेटा नंदी। नंदी बोला हाँ महादेव, अब करो जल्दी। क्या? मैं तो भूल ही गया था महादेव, करना क्या है? अरे ओ ए नंदी के बच्चे, हाँ मांग मांग। क्या मांग? भीख मांग, मांग मांग, जल्दी कर, जल्दी शुरू कर। और तुम किस लिए आए हो? मैं बाद में मांगूंगा बेटा, तू पहले मांग, ठीक है? नादिया कहने लगा दे दो बाबा, भूखे को रोटी दे दो। भगवान के नाम पर जो बन पड़े, मकान दुकान प्लाट सब दे दो। शंकर जी बोले तेरा दिमाग तो नहीं खराब है, ये क्या बक रहा है तू? नादिया कह रहा मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ महादेव, ये कलयुग है ना, कलयुग के हिसाब से भीख मांग रहा हूँ। क्यों? यहाँ दो ही चीजों की कीमत है। कौन कौन सी? एक जमीन की, एक कमीन की। ठीक कह रहा है। अब तू मांग। मांगू तो मांगना, मांगू मांगना। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा देता जा, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा देता जा, दाता भंडार भरेगा दुआएं लेता जा। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा देता जा। कर्मों से अपनी देखो हुई ये दशा है, कर्मों से अपनी हुई ये दशा है, जो भी किया हमने उसकी पाई ये सजा है, जो भी किया हमने उसकी पाई ये सजा है। औलाद वाले हम पर, औलाद वाले हम पर उपकार किए जा, जाने वाले बाबू एक पैसा देता जा। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा देता जा। ए बाबू दादा देना, क्या है? एक पैसा है? नहीं है ना? खुला नहीं है?
फिगर डाल दे, बना डाल दे, देख लियो नकली तो नहीं। अन्य की तो बात छोड़ो, जल भी ना नसीब है, अपना और पराया बाबू आता ना करीब है। भीड़ बहुत इकट्ठी है, अन्य की तो बात छोड़ो, जल भी ना नसीब है, अपना और पराया बाबू आता ना करीब है। तू आधी रोटी देकर, तू आधी रोटी देकर अब दान किए जा, ओ जाने ए बाबा, ए बाबा, ए मुड़ के देखो, ओ जाने वाले बाबा एक पैसा देता जा, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा देता जा। दाता भंडार भरेगा दुआएं लेता जा, दाता भंडार भरेगा दुआएं लेता जा, ओ जाने वाले, ओ जाने वाले बाबू एक पैसा देता जा। वाह नंदी वाह, ऐसे ही मांगो, ऐसे ही मांगो, ऐसे ही मांगो। खानदानी काम है क्या? वो तो मैं तुम्हारी वजह से मांग रहा हूँ, अब तुम बोलो ना। अच्छा मैं बोलता हूँ नंदी नाराज मत हुआ करो, अब मैं बोलूँगा ठीक है। ऐसा दिन किसी को दाता कभी ना दिखाए, ऐसा दिन किसी को दाता कभी ना दिखाए, बना दे भिखारी बेशक कोड़ी न बनाए। वाह बाबा, क्या तुमने गुलाम के ऊपर बेगम मारी है, ऐसे ही मांगो, ऐसे ही मांगो, आदत पड़ जाएगी मांगने की, जानता है। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी मांगो बस, फिर मत मांगना। ऐसा दिन किसी को दाता कभी ना दिखाए, बना दे भिखारी बेशक कोड़ी ना बनाए। हम बाप और बेटा पर, हम बाप और बेटा पर एहसान किए जा, बाप और बेटा पर हम गुरु और चेला पर एहसान किए जा, हो जाने वाले बाबू एक पैसा देता जा, हो जाने वाले बाबू एक पैसा देता जा, हो जाने वाले बाबू एक पैसा देता जा, हो जाने वाले बाबू एक पैसा। इधर दाऊ जी कहने लगे कृष्ण, ए कृष्ण, हाँ दाऊ भैया, देख 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 कोई गली के नुक्कड़ पे भीख मांग रहा है, चलो चलते हैं भिखारियों को भोजन करा के पुण्य प्राप्त करेंगे, चल आजा जल्दी आजा। इधर कृष्ण तो समझ ही गए कि मेरे स्वामी पशुपति नाथ आ चुके, अब आएगा आनंद। ऐसा कहते दाऊ का हाथ पकड़कर ग्वालों के साथ उसी तरफ चल दिए जहां शिवजी अपनी भावुक लीला दिखा रहे हैं। भगवत प्रेमियों, कृष्ण बोले, अरे राम 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 राम, आप लोग तो बाबा शायद जन्म के कोड़ी लगते हैं। नादिया बोला, जन्म का कोड़ी होगा तेरा बाप। कृष्ण को, दाऊ भैया ये भिखारी तो फटा जा रहा है दाने दाने को मोहताज है और फिर भी इतनी ऐंठ भरी है, वाह भाई वाह, है ऐंठ देखो। नादिया कहने लगा, ऐंठ की बात मत कर बेटा, अगर तीसरी आँख खुल गई ना तो मैया गैया ये दाऊ भैया पता भी नहीं चलेगा, है। शंकर जी कहने लगे, क्या कह रहा है तू, कहाँ से बोल रहा है, उसमें बात कर, पोल खुल जाएगी। नादिया कहने लगा, गलती हो गई भगवान, अब क्या करें, गलती हो गई महादेव, गलती औरतों से होती है, तूने गलता कर दिया है, समझा है। कृष्ण बोले, दाऊ भैया, हाँ कन्हैया, दाऊ भैया थोड़ा थोड़ा कुछ दाल में काला लगता है, ए दाऊ भैया थोड़ा थोड़ा कुछ दाल में काला लगता है, और तुम देखो लीला खड़े खड़े अब कृष्ण भी नाटक करता है। दाऊ जी कहने लगे, कन्हैया तू समझता क्यों नहीं है, मेरी माँ
मानो छोटे भैया, ना दाल है ना कुछ काला है। मेरी मानो छोटे भैया, ना दाल है ना कुछ काला है। तुमको तो वहम हो रहा है, ये कोड़ी गुस्से वाला है। गुस्सा है गुस्सा। एक बात कहूं दाऊ भैया, बोल। तुम मानो मेरी बात सत्य, ये दोनों ढोंगी लगते हैं। कैलाशपति गाड़ी पर है, नंदीश्वर डोर को खींचत है। मानो मेरी मानो, ये केवल तुम देखो आंखों से मैं कैसे झटके देता हूँ। केवल तुम आंखों से देखो दाऊ भैया, अब मैं इनको झटके दूंगा। ये हमको झटके देने आए ना, कन्हैया के झटके। अगर शंकर तुमको ना खटके तो समझ लेना। केवल तुम देखो आंखों से मैं कैसे झटके देता हूँ, और बातों में देकर दोनों को घर पर कैसे ले जाता हूँ। दाऊ जी कहने लगे तेरा दिमाग खराब है। क्यों? बेटा ना ये कैलाशी है, ना ये नंदीश्वर उनका है। बेटा ना ये कैलाशी है, और इसे तू नादिया बता रहा है। ना ये नंदीश्वर उनका है। इनके चक्कर में लगे रहे तो समय जाए खेलन का है। बेटा खेलने का समय निकल जाएगा। इधर श्रीदामा बोला कन्हैया इनसे बात मैं करके देखूं कन्हैया, बात करके। हाँ 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 क्यों नहीं, चल आजा आजा चल बात कर, लेकिन ध्यान रखना झटका देना। श्रीदामा कहने लगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इधर देखो भिखारी भाई साहब, क्या मैं जान सकता हूँ आपकी तीसरी आंख कहाँ पर है? भगवान शंकर बोले तूने अभी कहा था तीसरी आंख, अब दे जवाब, कहाँ से देगा? इधर इधर छोटे भाई साहब इधर देखो तीसरी आंख मैं पूछ सकता हूँ कहाँ पर है? नादिया के बच्चे फंसवा दिया, ले कल ले बात गंजा पूछ रहा है। अब बता तू कुछ नहीं करेगा। जब जब हम ब्रज में आए, जब हम ब्रज में आए हमेशा फंसे हैं, तेरे कारण ही फंसे। तू कैलाश तो चल। नादिया कहने लगा ए सिलपट्टे खोपड़ी वाले, ज्यादा दांत मत फाड़। अगर तीसरी आंख के बारे में जानना चाहता है, हाँ वही तो हम पूछने आए हैं भैया, इतने फटे क्यों जा रहे हो, वही तो बताओ। शंकर जी बोले ठहर नादिया इधर आ जा, तू साइड से आ जा, इधर आ जा मेरी तरफ। हाँ हाँ लो आ गया, बोलो कहाँ है वो तीसरी आंख? ऐसा बैठ जा गंजे। हम हैं गुरु हाँ तो सुन तो रहा हूं, इधर सुन लेना अच्छी तरह से। तीसरी आंख हैं। अरे हम हैं गुरु और ये मेरा चेला, हम हैं गुरु और ये मेरा चेला रहे आश्रम पर। ये चेला या चेला रहे आश्रम पर। नीचे मुंडी मंजो का सुन, हम गुरु चेला है, ये आश्रम पर रहता था। हाँ बोलो बाबा बोलो, मैं सुन रहा हूँ। शिव महापुराण इसको हमने सुनाया, शिव महापुराण इसको हमने सुनाया। कामदेव भस्म वाला किस्सा भी बताया। आंख तीसरी से काम भस्म शिव किया था। सुन रहा है? सुन रहा हूं। आंख तीसरी से काम भस्म शिव किया था।
वो प्रसंग ध्यान देके चेला ने सुना था। वो बात कही थी मेरे चेला ने। क्योंकि चेला मेरा भोलेनाथ का पुजारी है, क्योंकि चेला मेरा भोलेनाथ का पुजारी है। पिछले कर्म ऐसे होंगे वरना ये भिखारी है। लिखा जो प्रारब्ध में वो भोगते हम दोनों, अरे लिखा जो प्रारब्ध में वो भोगते हैं हम दोनों। गली गली द्वारे द्वारे भीख मांगे हम दोनों। सुन, हमसे तू भिखारियों की हंसी क्यों उड़ाता है, हमसे तू भिखारियों की हंसी क्यों उड़ाता है। नसीब को बनाने वाला वही एक विधाता है। चल आगे बढ़ के देख, आगे बढ़ के देख। अरे चले आगे बढ़ के, लगा था क्यों मेला रहे आश्रम, ये चेला या अकेला रहे